हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एमएस ऑफिस वर्ड का स्टूडेंट क्लास नंबर 3 है और मैं आज एमएस वर्ड का क्लास में देखने वाले हैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे ये है कि एमएस वर्ड 365 में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन उपलब्ध नहीं है। तो एमएस वर्ड आप जानते होंगे, एमएस वर्ड को आप ओपन करिएगा, यहाँ पे विंडो प्लस आर करते हैं तो विंडो प्लस आर से या ओपन करते हैं या एमएस वर्ड डायरेक्ट लिख के भी ओपन कर सकते हैं। तो होम टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऑप्शन क्लिपबोर्ड में आपका आइकन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मेट पेंटर का है, ये फॉर्मेट पेंटर का लोगो किसका है, फॉर्मेट पेंटर का है, फॉर्मेट पेंटर का है स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या इसका पेस्ट का है, क्या स्टूडेंट यहाँ पे पेस्ट का है, ठीक। और ये जो है ये आपका हाईलाइट का है, जो हाईलाइट क्लिपबोर्ड में नहीं होता है ना, HEIG हाईलाइट है ना, हाइलाइटर है। और ये जो है कट का स्टूडेंट, क्या है कट। तो ये जो तीन है ना ये होता है, बट ये है ना हाईलाइट नहीं होता, ये फॉन्ट ग्रुप का पार्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन यहाँ पे बोल सकता है क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नहीं होता है, तो हाईलाइट स्टूडेंट। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। ये यूपी पीसीएल है ना कार्यकारी सहायक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एमएस वर्ड 365, ध्यान से समझिएगा कि अगर कहीं भी 365 अगर क्वेश्चन लिखा हो रहता है तो ये वर्जन की बात कर रहा है। और ऐसा मत समझिए कि 365 वर्जन में पढ़ना होगा, नहीं, पुराने वर्जन से ही पूछता है, बस आपका 365 लगा देता है ताकि स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाए, है ना। 365 कीबोर्ड में है ना, यहाँ शॉर्टकट की कंट्रोल है ना, कंट्रोल के साथ ये बिग ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट समझते हैं ना, ये देखो ओपन वाला बिग ब्रैकेट होता है। तो कंट्रोल के साथ अगर बिग ब्रैकेट करिएगा है ना, तो यहाँ से आपका क्या होगा, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, और 1 pt डिक्रीज होता है। 1 pt का मतलब 1 पॉइंट आपको डिक्रीज होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। अगर यही आपको अगर ये रहता तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। अगर इस तरीके से रहेगा स्टूडेंट तो इन कंट्रोल के साथ अगर मान लें क्लोज वाला बिग ब्रैकेट रहेगा तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज है ना, तो ये इंक्रीज होगा। चलिए हम यहाँ पे एमएस वर्ड के स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ डमी पैराग्राफ हम लिख के दिखाते हैं, उसके बाद आपको उसमें बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसको अगर हमको बड़ा करना है तो कीबोर्ड से क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आपका बड़ा होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर बिग ब्रैकेट करते हैं यहाँ पे, ये देखिए बड़ा हो रहा है, और लेस वाला करेंगे तो आपका छोटा होगा। याद रखना यहाँ पे ये है कि कंट्रोल के साथ यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर इससे करते हैं तो इससे आपका एक एक स्टेप छोटा होगा, एक एक पॉइंट छोटा होगा। और कंट्रोल के साथ अगर मान लीजिए क्लोज बिग ब्रैकेट करते हैं, ई नहीं, सॉरी ये ई नहीं है, ये ई नहीं है, बिग ब्रैकेट है ना, ये याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा, फॉन्ट का साइज बड़ा होगा। बड़ा होने का एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा होता है। लेकिन एक एक पॉइंट अगर बड़ा करना है, एक एक पॉइंट, तो आपको कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट से छोटा होगा और कंट्रोल के साथ क्लोज बिग ब्रैकेट, ये आपको याद रखना है ना। बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में, कई सारे CGL में भी पूछा गया और भी बहुत सारे यूपी PCL में पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पे CHSL में भी क्वेश्चन पूछा गया ये है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 42 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट वर्ड प्रोसेसिंग, है ना।
फाइल एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या बोला है, कौन वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एक्सटेंशन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ .bat है, .doc है, .rtf है, .doc है। तो यहाँ पे बोला है कौन यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग फाइल के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो .bat है ना, ये नहीं आता है, ये एक तरह से दूसरा फाइल होता है डॉक MS वर्ड के फाइल बोलते हैं, है ना, मतलब .rtf ऐसे टेक्स्ट फाइल ही होता है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे BAT नहीं आता, तो इसका सही आंसर यहाँ पे BAT होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग एक्सटेंशन नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एक किसी और का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज नॉट अ वैलिड सिलेक्शन ब्रेक ऑप्शन इन पेज सेटअप ग्रुप ऑफ MS वर्ड 2010। क्या बोला है कि MS वर्ड 2010, है ना, 2010 क्या वर्जन है, पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा वैध सेक्शन ब्रेक, सेक्शन मतलब अलग, है ना, सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है। तो सेक्शन ब्रेक विकल्प कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे इवन पेज होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज भी होता है, ऑड पेज भी होता है, लेकिन अल्टरनेट पेज नहीं होता है। कौन सा विकल्प वैध विकल्प नहीं है, तो अल्टरनेट पेज, वैकल्पिक विकल्प। ये देखो एग्जाम UP PCL में आपका क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, एक मिनट, UP PCL में क्वेश्चन भी आया हुआ था शिफ्ट, है ना, शिफ्ट 1 में, और ARO में, मतलब यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है उसमें भी आ सकता है। तो कहीं सारे ये देखो 2-2 बार रिपीट हुआ है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान देंगे, MS ऑफिस में ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 365, देखिएगा बार बार मैं समझा रहा हूँ कि 365 से काफ़ी ज़्यादा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा ये मत समझिए कि वो 365 ऑफिस का वर्जन, पुराने वर्जन में भी रहता है सेम ऑप्शन, बट वहाँ पे क्या करता है ऑफिस 365 लिख के कंफ्यूज किया जाता है, ताकि लोगों को लगता है, नॉन टेक्निकल वाले को क्या लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं ये चीज़ें नया है और ऑफिस 365 से पूछ रहा है। आप लोग को उन लोग के साथ भी देखो, बहुत सारे बोलते हैं कि सर कंप्यूटर में पास कर जाएंगे, है ना, कब नहीं, आप लोग जो है ना, मान लीजिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो तो जल्दी कर पाएंगे ना, आप लोग नॉन टेक्निकल हैं या टेक्निकल हैं भी या नॉन टेक्निकल है, आप लोग भी अच्छा करिए, बात समझ में आ रहा, नॉन टेक्निकल वाले भी, क्योंकि जिनका पहले से बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जिनका नहीं होता वो कंप्यूटर में परेशान रहते हैं। नहीं, कंप्यूटर में परेशान नहीं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना टॉपिक वाइज। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, ब्रेक विकल्प एक नया सेक्शन ब्रेक, है ना, ऐड करता है और उसी पृष्ठ मतलब पेज पर नया सेक्शन शुरू करता है, मतलब सेम पेज पे शुरू करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यू स्टूडेंट। कंटिन्यू कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे, तो कंटिन्यू पेज लेआउट मेनू के अंदर मिलेगा, है ना, अगर आप जाते हैं तो कंटिन्यू आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ किस फंक्शन के लिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे किस फंक्शन के लिए टेबल हेरफेर करने के लिए निम्नलिखित आइकन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS वर्ड, एक मिनट, MS वर्ड 365 ऑफ द, हाँ ना, सॉरी, द फॉलोइंग आइकन इज आइकन इज यूज फॉर मैनिपुलेटिंग इन टेबल। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तो इसमें मतलब तोड़ना मतलब यहाँ पे ब्रेक करना, तो स्प्लिट यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्प्लिट करना मतलब विभाजित करना, है ना, 2 तालिका या 2 से अधिक तालिका में विभाजित करना, तो वही बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैनिपुलेट करना है तो आपको स्प्लिट टेबल का यूज करें। स्प्लिट टेबल कहाँ मिलेगा, तो जैसे अगर आप जाते हैं, जैसे आप कोई टेबल बनाते हैं, मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, एक मिनट मैं इधर हो जाता हूँ, है ना, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे टेबल में बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे
पे, जब टेबल बनाए तो इस तरीके से बना। अब यहाँ पे अगर इसको हमको ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पे लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट टेबल नाम से ऑप्शन है, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखो है ना, ये आपको दिख रहा होगा स्प्लिट टेबल। ये कौन सा मेनू में मिलेगा? लेआउट मेनू में। कौन सा मेनू में मिलेगा? लेआउट मेनू में। और ये मर्ज ग्रुप के अंदर मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो ये दोनों देखो अलग अलग यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग है ना ऑपरेशन नॉट पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट 365 है ना टैबलेटरिंग रो कॉलम इन MS वर्ड। क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 365 टैबलेटिंग पंक्तियों मतलब रो की बात कर रहा है, रो कॉलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? तो कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट लेफ्ट होता है, ठीक है, इंसर्ट राइट भी होता है, इंसर्ट बिलो भी होता है, लेकिन इंसर्ट अक्रॉस नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ ये पूछना क्या चाह रहा है या कैसे। देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे कर देखिए एक टेबल बनाए, टेबल के रिगार्डिंग में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो आप लेआउट मेनू में जाते हैं। तो लेआउट मेनू में जाते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यहाँ पे है इंसर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट राइट है, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? इंसर्ट लेफ्ट है, इंसर्ट बिलो है और इंसर्ट एबव है, लेकिन इंसर्ट अक्रॉस कहीं नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? एबव है, एबव की जगह पर वहाँ पे अक्रॉस दे दिया। तो वही बोला है कि यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंसर्ट अक्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है कि रो एंड कॉलम यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता, नॉट पॉसिबल। तो कौन पॉसिबल नहीं है? इंसर्ट अक्रॉस। आई होप समझ पा रहे होंगे। यकीन है कि आप लोग मेरे साथ चलेंगे और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन का आता है जरूर जवाब देते चलिएगा। और लास्ट में आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने टोटल कितना में कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट, ठीक है। ये सारा देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको यूपी PCL में पूछा गया स्टूडेंट। एक मिनट, ठीक है, यूपी PCL में पूछा गया है। और यहाँ पे असिस्टेंट है ना, यूपी PCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मतलब ये दो में पूछा गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ऑफ एन MS, यहाँ पे MS वर्ड होगा, MS M खाली लिखा है, MS वर्ड 365 इफ द नंबर ऑफ रो 13, नंबर ऑफ रो क्या बोला? 13, और नंबर ऑफ कॉलम कितना बोल रहा है? 17। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो बोल रहा है 13 मेरा देखो यहाँ पे ऐसे रो हो जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना बोल रहा है? यहाँ पे 17 बोल रहा है। अब मान ली 1 2 डैश 17 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट नीचे जो है यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 और डॉट यहाँ पे 13 रहेगा। अब 13 रो और 17 कॉलम, तो कितना हुआ? 13 × 17 कर दो, 13 × 17 करेंगे तो कितना हो रहा है? यहाँ पे 221 आ जाएगा यहाँ पे। तो 221 मेरा क्या हो गया? यहाँ पे सेल हो गया, मतलब बॉक्स हो गया। तो वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेल तो कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा। क्या होगा? 221 होगा। तो ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द ड्रॉप कैप फीचर्स। देखिए ड्रॉप कैप फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन है जो इंसर्ट मेनू के अंदर होता है। ऑफ MS वर्ड 365, बार बार हम समझा रहे हैं कि ऑफिस का कोई भी वर्जन होगा, चाहे 7 10 13 16 19 ऑफिस 365 ऑफिस 61, सब में सेम ऑप्शन है, सब में काम ड्रॉप कैप का सेम ही होता है। बस खाली आपको 365 लगाने के बाद बस आपको चाहता है कि नीचा दिखाना। बात समझ में आ रहा ना? यूज टू क्रिएट, इसीलिए कभी भी एग्जाम में हड़बड़ाइएगा नहीं। आप ये समझ जाइएगा कि नॉर्मल जो आपका वर्जन है उसी से पूछ रहा है, बस खाली हमको ऑफिस 365 आपको है ना किया है। यूज टू क्रिएट वेरी लार्ज साइज लेटर एट है ना डैश ऑफ अ पैराग्राफ,
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरी लार्ज, तो यहाँ पे जैसे ड्रॉप कैप से क्या होता है, फर्स्ट लेटर लार्ज होता है, क्रिएट अ लार्ज बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट, तो हाँ स्टार्ट वाला फर्स्ट वाला ही सही है। देखो हम समझाते हैं ड्रॉप कैप का काम क्या होता है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए और ये देखिए ये पहला वाला ये पैराग्राफ दिख रहा ना, आप इस पे कर्सर रख दो कहीं भी और आप चले जाओ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप, ये अपना ड्रॉप कर दो यहाँ पे। तो क्या हुआ बताओ, बाय डिफॉल्ट जो है ना फर्स्ट लेटर ऑन लिखा हुआ था, ऑन में फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया और वो बाय डिफॉल्ट कितना लाइन कैप्चर करता है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप कैप ऑप्शन कैप्चर विथ लाइन्स, तो 3 लाइन्स हो गया है, क्या हो गया 3 लाइन्स हो जाएगा। चलिए यहाँ तक। और ये किस मेनू में रहता है, इंसर्ट मेनू में, और किस ग्रुप में रहता है, टेक्स्ट ग्रुप में, याद रखना ठीक है। ये कभी भी कोई भी पैराग्राफ के शुरू में होता है, स्टार्ट में होता है, तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये देखो 2-2 में पूछा गया है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड 2010 इज यूज टू क्रिएट लार्ज कैपिटल लेटर बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। अब बस यहाँ पे सब उसी का जस्ट उल्टा पूछ रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के शुरू में बड़ा होता है तो किससे के मदद से होता है, ड्रॉप कैप ऑप्शन। उसमें पूछा था कि कहाँ ड्रॉप कैप कहाँ अप्लाई होता है, तो फर्स्ट बिगिनिंग में होता है, और यहाँ पे उल्टा कर दिया बोला। और ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 3/11/2023 में फर्स्ट सीट में पूछा गया था स्टूडेंट, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद द रेफर टू MS वर्ड, क्या बोला है ना, रेफरेंस टू MS वर्ड 365। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, मतलब दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, 10 लिखा हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा दी शेडिंग ऑप्शन यूज टू, मतलब शेडिंग ऑप्शन का काम क्या है, यूज टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। देखो शेडिंग ऑप्शन क्या होता है, देखिएगा जग जैसा बना होता है, ये आपका कहाँ पे रहता है, होम मेनू में ही रहता है, ठीक है। तो शेडिंग ऑप्शन का काम होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, ये तो सही है, ये आपका ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू सेक्शन हो गया। लिखो मल्टी लेवल लिस्ट इज नॉट सपोर्ट इन MS वर्ड, क्या मल्टी लेवल लिस्ट सपोर्ट नहीं करता है, करता है, ये गलत बोल रहा है। तो ये वाला गलत है, मतलब पहला सही है और दूसरा रॉन्ग। देखिए दूसरा पहला सही है दूसरा रॉन्ग है, तो यहाँ पे ट्रू, D नंबर सही आंसर होगा। देखो हम इसको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेडिंग ऑप्शन कहाँ होता है, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए। जैसे अगर मतलब इसको हम हटा देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा डमी पैराग्राफ फिल से लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये ले लेते हैं और ये, ठीक। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ध्यान दे के समझिएगा। अगर हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में कर्सर को रखें और यहाँ पे होम टैब में चले, ये वाला ऑप्शन शेडिंग ऑप्शन कहलाता है। देखिए जग जैसा बिना है, सिंपल, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन शेडिंग ऑप्शन कहलाता है। और ये कौन से मेनू में रहता है, होम मेनू में, और पैराग्राफ ग्रुप में रहता है। कहाँ रहता है, पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा पीछे। तो ये क्या होता है, बिहाइंड द टेक्स्ट कलर होता है ना, टेक्स्ट के पीछे कलर होता है या पैराग्राफ के पीछे होता है। दूसरा बोला मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट देखो ये है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, शायद जूम करने के बाद में भी दिखेगा अच्छा से, तो ये देखो मल्टी लेवल लिस्ट कहलाता है। तो ये भी होम मेनू के पैराग्राफ, तो उसमें बोला सपोर्ट नहीं है, तो गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो सही आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा D नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे D नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 51 नंबर क्या बोला है, व्हाट डज द
कमांड, देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की दिया हुआ है शिफ्ट के साथ एंड बटन। एंड बटन क्या होता है, कीबोर्ड में बटन होता है, ठीक है, होम बटन भी रहता है, एंड बटन भी रहता है। तो लिखा हुआ शिफ्ट के साथ अगर एंड बटन प्रेस करते हैं तो एमएस वर्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका कर्सर यहाँ पे कहीं भी, मान लो कर्सर यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जहाँ हम रेड किए, और अगर हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है और अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंड करेंगे तो ये पूरा लाइन एक बार में आपको सेलेक्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है सेलेक्टिंग फ्रॉम द कर्सर पोजीशन ऑन द टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन, यही आंसर सही होगा। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब अगर कर्सर यहाँ पे बार बार समझा रहे हैं, कर्सर अगर मान लिया यहाँ पे रखें, ठीक, और शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाते हैं तो यहाँ तक एक बार में एक लाइन सेलेक्ट हो जाता है, मतलब जिस लाइन में आपका कर्सर रहेगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल in MS Word that is used to quickly apply, लिखा हुआ quickly apply the same formatting such as color, font style and size, border style to multiple piece ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स। बोल रहा है कि देखिए समझा रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में उपकरण है, मतलब कौन सा ऑप्शन है बोल सकते हैं, जो अगर मान ली कोई भी फॉर्मेट किए हैं और उसके जैसा दोबारा कहीं फॉर्मेट करना है तो इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है ना, क्विकली हो जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ रहता है, तो फॉर्मेट पेंटर होम मेनू में रहता है। कहाँ रहता है, होम मेनू में। किस ग्रुप में रहता है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है। इसका देखिएगा, इसका जो ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है, एकदम ब्रश जैसा बना हुआ रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ भी अलग ग्रुप होता है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। स्टाइल भी ग्रुप है, फॉन्ट भी ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन का नाम है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए स्टाइल को कॉपी कर, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस, मतलब फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे प्लेस में अप्लाई करने का काम करता है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एमएस वर्ड फीचर्स, लिखा हुआ है व्हाट इज द एमएस वर्ड फीचर्स लेट्स यू टू सर्च योर डॉक्यूमेंट फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जो स्पेशल टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद द डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड कि वह सुविधा, कौन सी सुविधा बोल सकते हैं, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को विशेष टेक्स्ट मतलब स्पेशल खोजने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या इसे टेक्स्ट को फॉर्मेट में बदलने की सुविधा देता है। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन नहीं, फाइंड से आप खोज सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, रिप्लेस मतलब बदल सकते हैं, तो वही तो है। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन देता है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी एक देखिए यहाँ पे PPCL पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे आगे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉपीज। याद रखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी एमएस वर्ड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं हर एक मतलब अभी ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि होम मेनू से रिलेट करता हुआ है, तो इसीलिए हम बताए ना चैप्टर वाइज तो बता ही रहा हूँ, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से मेरा क्लास को देखते हैं, है ना, क्लास बाई क्लास, तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट देखने को मिलेगा और सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैं क्योंकि एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना टाइप से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, उतना अब मैं बता रहा हूँ। टू कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट इन सेम वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टू कीबोर्ड शॉर्टकट की कमांड। यहाँ पे अगर शॉर्टकट की कमांड से अगर करना है स्टूडेंट तो कैसे करेंगे, कॉपी और पेस्ट। एक मिनट, तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा और Ctrl+V से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V से क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक समझ। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, कॉपी पेस्ट का Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर सही। यही देखिए यहाँ पे ये आपको 4 बार यहाँ पे यूपी PSC में पूछा गया है ना, EMRS में भी पूछा गया स्टूडेंट, EMRS में पूछा गया, एक मिनट,
EMRS में पूछा गया, UPPCL में पूछा गया, UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट, मतलब ये समझ में आ रहा ना, एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाता। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस क्लासेस को, बेहतरीन ढंग से मैं समझा रहा हूँ और एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और ये सब क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन एकदम है ना, सारे एग्जाम में लगभग आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे बोला यहाँ से कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जस्ट अभी जो ऊपर था उसका जस्ट उल्टा पूछ दिया था। ये भी पिछले साल पूछा गया था 30/11/2023 को, उसका सेकेंड शिफ्ट में है ना, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में, UPPCL में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या बोल गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मस्ट बी, है ना, कैरिड आउट टू क्रिएट MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। क्या बोला, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का अनुक्रम किया जाना है स्टूडेंट। तो इसमें से कौन, देखिए अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फाइल मेनू में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, फाइल मेनू में जाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक लेना है। फाइल मेनू में जाना है, उसके बाद यहाँ पे न्यू ब्लैंक ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। C नंबर आपका सही आंसर होगा, मतलब ये फाइल में और नई, है ना, फाइल को आपको करना है स्टूडेंट आपको। चलिए अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, है ना, की ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखो इसका फिर उसी का जस्ट उल्टा दे दिया, और ये 3 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये 2023 में, ये भी 2023 में और 2021 में, मतलब ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना रिपीटेड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है स्टूडेंट, यहाँ पे आसान भी है और लेकिन 3 बार पूछा गया भी है, ठीक है। इसको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही आंसर ये होगा। ये ऐसे कंट्रोल M से क्या होता है पता है, इंडेंट का होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा अ वर्ड फाइल ऑफ 50 पेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पे अ वर्ड फाइल इज 50 पेज वाज क्रिएटेड ऑन द 6 कंप्यूटर, मतलब 6 कंप्यूटर में आपको 50 पेज क्रिएटेड है। चलिए यहाँ तक बोला, टू प्रिंट द इनिशियल 12 पेज ऑफ दैट फाइल। यहाँ पे क्या बोला, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से 12 पेज को प्रिंट करना चाहता है। वन लिखा वहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कमांड शुड बी चूजन, मतलब कौन सा कमांड चूज करेगा। तो यहाँ पे देखो, प्रिंट फ्रॉम 1 to 12, वहाँ पे कस्टम में जाएगा और 1 to 12 यानी तो 1-12 लिखेगा, मतलब ये देखो। तो ये अगर कमांड देता है तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखिए ये ARO में पूछा गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ARO काफ़ी कमाल का जॉब है स्टूडेंट यहाँ पे, बट ये सारे एग्जाम में, इस टाइप का एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन सेट है। आप ये समझिए कि अगर आप इसको करते हैं तो हर एग्जाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। MS लिखा हो, विच फंक्शन की यूज टू ओपन द सेव एज विंडोज। MS वर्ड में अगर सेव एज ओपन करना, सेव होता है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल S होता है, और सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है। और ये कौन सा मेनू में रहता है ना, सेव एज फाइल मेनू में रहता है, यानी तो पुराने वर्जन में Office 7 में ऑफिस बटन के अंदर रहता है। क्या रहता है, ऑफिस बटन के अंदर रहता है। क्लियर है। यहाँ पे F7 से क्या होता है स्टूडेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर खुलता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर खुलता है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर कौन सा मेनू में रहता है, ठीक है ना, ये रिव्यू मेनू में रहता है। और कौन सा ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप में रहता है। F5 से क्या खुलता है, तो गो टू खुलता है। क्या खुलता है, गो टू MS वर्ड में खुलता है ना। ऐसे आप डेस्कटॉप में तो रिफ्रेश होता है, बट MS वर्ड में रहेंगे तो गो टू खुलता है, ठीक है। यहाँ इससे कुछ नहीं होता स्टूडेंट, यहाँ पे खाली अकेले। तो ये समझ में आया। ये भी देखो यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछा गया था। तो ये काफ़ी आसान भी है, बट आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। देखो बच्चे, जिनको आता है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए यही चीज़ हार्ड होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS वर्ड 365, है ना,
इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट मिसप्लेस्ड मतलब जो गलतियां हो जाता है वर्ड में, मिसप्लेस वर्ड एंड करेक्ट, ये बार बार एडवर्टाइजिंग है ना, करेक्ट कैपिटलाइज ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा मतलब गलत वर्तनी मतलब स्पेलिंग वाले शब्दों को स्वचालित रूप से सही करने तथा कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए उपयोग की जाती है। देखो यहाँ पे आप देखते होंगे, कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते होंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं और यहाँ पे मान लो कि हम टाइप करते हैं, यहाँ पे देखना हम टाइप करने वाले सिंपल वर्ड APPLE। आप ध्यान दो कि एप्पल में ए जो है स्मॉल में लिखे हैं और जैसे हम इंटर करेंगे तो ये कैपिटल में हो गया। ये किसके वजह से हुआ है? तो ये ऑटो करेक्ट के वजह से हुआ है। ये ऑटो करेक्ट फाइल मेनू में जाके ऑप्शन में जाके सेटिंग किया जाता है, तो यहाँ पे या ऑफिस बटन में जाके क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मोबाइल में भी देखते होंगे लिखते होंगे ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट में बदल देता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे मिसप्लेस वर्ड को क्या करता है? करेक्ट करने का काम करता है। तो कौन किसके मदद से होता है? ऑटो करेक्ट की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन स्टूडेंट आज की क्लास में मैं रहने देता हूं और नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो ये क्लासेस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।